हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल प्रोफेशनल्स क्लब में। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं लेबर लॉस के बारे में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, जिसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज बोनस, बोनस एप्लीकेबिलिटी, बोनस एलिजिबिलिटी, डिस्क्वालिफिकेशन, पेमेंट कैलकुलेशन, टाइम लिमिट पेमेंट, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, बोनस कंप्लायंसेस। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जिस प्रकार आप अपनी मंथली सैलरी का इंतजार करते हैं, आई एम श्योर ठीक उसी तरह आप अपने सालाना बोनस का भी इंतजार करते होंगे कि मुझे कब बोनस मिलेगा, कितना बोनस मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये बोनस होता क्या है। What is bonus? The bonus is a profit which is shared by the company among the employees. दोस्तों, बोनस एक प्रकार का प्रॉफिट होता है जो कंपनी शेयर करती है अपने एम्प्लॉयज के बीच में। बोनस इज अ रिवॉर्ड दैट इज पेड टू एन एम्प्लॉय फॉर हिज वर्क डेडिकेशन, व्हिच विल बी एन एक्स्ट्रा अमाउंट दैट एम्प्लॉय विल रिसीव्स ऑन टॉप ऑफ हिज वेजेस और सैलरी। बोनस एक रिवॉर्ड है जो एक एम्प्लॉय को उसके अच्छे काम के लिए उसकी मंथली सैलरी या वेजेस के अलावा दिया जाता है। बोनस एप्लीकेबिलिटी। Bonus Act is applicable to every establishment which has over 20 employees on any given day in an accounting year. दोस्तों, बोनस एक्ट उन सभी कंपनियों पर एप्लीकेबल होता है जहां 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं किसी एक अकाउंटिंग ईयर में। बोनस एलिजिबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट, an employee who have completed 30 working days in that financial year is eligible for bonus payment. दोस्तों, एक एम्प्लॉय जो कम से कम 30 दिन काम कर चुका है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, वो बोनस के लिए एलिजिबल होता है। सेकंड पॉइंट, एन एम्प्लॉय अदर देन एन अप्रेंटिस ड्रॉइंग 21,000 पर मंथ और लेस इज एलिजिबल टू गेट द अमाउंट। एक एम्प्लॉय जिसकी बेसिक सैलरी 21,000 या उससे कम है, वो बोनस के लिए एलिजिबल होगा। दोस्तों, अप्रेंटिस बोनस एक्ट में कवर नहीं होते हैं। बोनस पेमेंट। फर्स्ट पॉइंट, बोनस शैल बी पेबल बाय कंपनी डिपेंडिंग अपॉन कंपनी प्रॉफिट, मैक्सिमम 20%, मिनिमम 8.33%। दोस्तों, बोनस का जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है उस कंपनी के प्रॉफिट पर, मैक्सिमम 20% या मिनिमम 8.33%। बोनस शैल बी पेड अलोंग विद सैलरी। बोनस हमेशा सैलरी के साथ ही पे किया जाता है। बोनस कैलकुलेशन। फ्रेंड्स, ज्यादातर लोग बोनस एक्ट को तो समझ जाते हैं, पर उसकी कैलकुलेशन करते समय उनको कुछ कंफ्यूजन रहता है। दोस्तों, यहां पर मैंने बोनस कैलकुलेशन को 3 स्टेप्स में एक्सप्लेन किया है। स्टेप 1, मिनिमम वेजेस और 7,000 विच एवर इज हायर। मिनिमम वेजेस या 7,000, इसमें जो भी अमाउंट ज्यादा होगा उसे हम नोट करेंगे। स्टेप 2, स्टेप 1 और बेसिक सैलरी विच एवर इज लोअर। स्टेप 1 में जो हमारा अमाउंट आया है या बेसिक सैलरी, जो भी अमाउंट कम होगा अब उसे हम नेक्स्ट स्टेप में लेंगे। स्टेप 3, स्टेप 2 कैलकुलेशन आइदर 8.33% और 20%। स्टेप 2 के अमाउंट को या तो हम 8.33% से कैलकुलेट करेंगे या 20% से, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी प्रॉफिट। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट। फर्स्ट पॉइंट, बोनस अमाउंट मस्ट बी पेड इन कैश विद इन 8 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। दोस्तों, बोनस का अमाउंट अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के बाद से 8 months के अंदर पे करना होता है। पॉइंट नंबर 2, बोनस पेमेंट मस्ट बी पेड बिफोर 30th नवंबर। बोनस की पेमेंट 30th नवंबर से पहले पे करनी होती है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोनस। डिसमिस फ्रॉम सर्विस ऑन द ग्राउंड ऑफ। दोस्तों, अगर कोई एम्प्लॉय डिसमिस किया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, वायलेंट बिहेवियर एट द प्रेमाइसेस, थेफ्ट, मिसएप्रोप्रिएशन और सैबोटेज ऑफ एनी ऑफ द प्रॉपर्टी के कारण, तो वह एम्प्लॉय डिस्क्वालिफाइड माना जाता है एज पर बोनस एक्ट। बोनस रिटर्न। दोस्तों, अब हमने बोनस कैलकुलेट करना भी सीख लिया और उसकी पेमेंट कब करनी है यह भी जान लिया। अब बात करते हैं कि बोनस की रिटर्न
कब जमा होगी। फर्स्ट पॉइंट, लास्ट डेट ऑफ बोनस रिटर्न इज 31 दिसंबर। दोस्तों, बोनस रिटर्न जमा करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर होती है, जिसमें हमें 4 फॉर्म्स, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी और फॉर्म डी जमा करने होते हैं। पॉइंट नंबर 2, एनुअल रिटर्न फॉर्म टू बी सबमिटेड टू द लोकल लेबर इंस्पेक्टर। बोनस एनुअल रिटर्न जमा होती है लोकल लेबर इंस्पेक्टर के पास। Offences and penalties. For contravention of the provisions of the Act or rules, the penalty is imprisonment up to 6 months or fine up to 1000 rupees or both. दोस्तों, अगर कोई भी इस एक्ट के प्रोविजन या रूल्स या डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है तो उसे 6 महीने तक की सजा या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। गाइस, तो ये था द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। I hope you like this video. If you want to see further videos, please subscribe my channel and share your feedback. Before we wrap up, I would like to leave you with a thought to share with you and your followers. Here it is. Thanks for watching. Take care.